नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे संदेश और एक ऐसी सूचना के साथ उपस्थित हूँ। आपने तो ये कल सुन ही लिया होगा, फिर भी बच्चे आपको मैं बता दूं कि हमारे देश के एक महान योद्धा, हमने अपने देश के एक महान योद्धा को बच्चे खो दिया है। वो थे कौन? बिपिन रावत, डिफेंस ऑफ चीफ स्टाफ, जो कि क्या है, उनका कल हेलीकॉप्टर बड़ा हादसे में मृत्यु हो गई थी। उनके साथ 13 लोग और थे, उनकी पत्नी भी साथ थी। बेटा कौन? मधुलिका रावत। उनकी भी उसी कल जो क्या था, आपका विमान क्रैश हुआ, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। बच्चे आप जानते हैं जो बिपिन रावत हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। हमारे देश को उन परिस्थितियों में इन्होंने हमारे देश का साथ दिया जब चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, हर समय इन्होंने सेना के साथ एक सामंजस्य बिठाया और हर परिस्थिति से सेना को बाहर निकाला। और बाहर ही नहीं निकाला बच्चे, जो इन्होंने स्ट्राइक की उसको सफल भी बनाया। आज क्या है, आज हमारा शैलेंद्र, मैं शैलेंद्र के साथ मैं क्या करता हूं बच्चे, मैं अपने साथ पूरी टीम को लेकर अपनी तरफ से बेटा क्या करते हैं, हम पूरे विन क्लासेस की ओर से रावत साहब को और इनके साथ बेटा क्या है, इनके साथ जो लोग शहीद हुए हैं सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं चाहता हूं कि ईश्वर क्या करे, इनको अपने श्री चरणों में जगह दे। बच्चे जो आपके रावत साहब थे, आप जानते हैं ये इनका जन्म हुआ है वो 1958 में हुआ था। 1958 में जब से इनका जन्म हुआ तब से ही एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कुछ सपने होते हैं। लेकिन रावत साहब का सपना क्या था? ये सपना देखते थे कि मैं क्या करूंगा, एक बार क्या करूंगा, देश की सेना में जाकर देश की सुरक्षा करूंगा, देश की रक्षा करूंगा और देश का क्या है, देश का मान बहुत ऊपर उठाऊंगा। ऐसा इन्होंने किया भी, ऐसा इन्होंने किया बच्चे। आप जानते हैं, आप इस बात को जान पा रहे होंगे, महज 20 साल की अवस्था में इनका जो जन्म है, आपको बताऊं बच्चे, 1958 में 16 मार्च को कहां पे हुआ था? पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था, उत्तराखंड में। और मात्र 20 वर्ष की आयु में ये क्या हुए, ये भारतीय सेना में शामिल हुए। भारतीय सेना में शामिल होकर इन्होंने सेना में अपना महत्वपूर्ण योगदान ही नहीं दिया बच्चे। और 63 साल की उम्र में बच्चे क्या है, आज यह महान योद्धा हमारे बीच से चला गया। इन्होंने 63 साल में से 43 साल किसको दिए हैं? सेना को दिए हैं। 63 साल महज एक छोटी वर्ष होती है बच्चे एक योद्धा के लिए। इन्होंने उन 63 साल में से 43 साल सेना को यानी देश को दिए हैं। देश के सम्मान को देश के सम्मान में वृद्धि करने के लिए बच्चे क्या किया इन्होंने? हर परिस्थिति में अपने आप को सजग बनाया है। हर परिस्थिति में देश के साथ ये खड़े रहे बच्चे। मैं आपको बता दूं कि आप शायद जानते होंगे कि 2016 में बच्चे क्या बने थे? ये हमारी थल सेना के अध्यक्ष बनाए गए थे। 2016 में थल सेना के अध्यक्ष बनाए गए थे। वहीं 2020 में ये क्या बने? हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। यानी पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने वाले कौन थे? हमारे रावत साहब थे। इन्होंने जब ये पद स्वीकार किया, जब इस पद पर ये आए, उस समय आप जानते हैं उस समय भी देश ऐसी परिस्थितियों में घिरा हुआ था। यानी जो यह पद होता है वो तीनों सेनाओं में सर्वोच्च पद पे होता है। ये क्या करते थे? तीनों सेनाओं को अपना नेतृत्व प्रदान करते थे। थल सेना हो, वायु सेना हो या आपकी जल सेना हो, इन तीनों सेनाओं के जनरलों के साथ बैठकर ये क्या करते थे? देश के हित में जो निर्णय होते हैं उन पर निर्णय लेते थे। ये इनका जो अपना एजेंडा रहा है बच्चे, ये देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। देश की बड़ा क्या है, रक्षा में हमेशा तत्पर रहे। निधन की बच्चे बात करें, ये क्या हुआ, इन्होंने दिल्ली से क्या हुआ बच्चे, ये दिल्ली से कहां जा रहे थे? तमिलनाडु में एक विद्यालय था, उस विद्यालय में ये जो सैनिक विद्यालय रहा करता था बच्चे, वहां पर ये जो सैनिक बच्चे थे जो सेना की क्या इस समय सेना की पढ़ाई कर रहे हैं और देश को क्या है एक सम्मान से जीने का आधार देना चाहते थे, उन बच्चों को ये एक क्या देने वाले थे बच्चे? एक लेक्चर देने वाले थे, भाषण देने वाले थे। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। ईश्वर ने क्या किया? इनको अपने पास बुला लिया कि ऐसे योद्धा की मुझे बहुत आवश्यकता है। लेकिन ये योद्धा आज हमारे देश को छोड़ के चला गया है। हम क्या करेंगे? हम इस व्यक्ति का हमेशा स्मरण करते रहेंगे, इनको हमेशा याद करते रहेंगे, इनके बलिदान को हमेशा याद करते रहेंगे। बेटा क्या थे? अब मैं आपको बता दिया है, इनके साथ 14 लोग थे। इनकी पत्नी मधुलिका रावत भी इनके साथ थी। बेटा उनमें से एक व्यक्ति अभी भी क्या है, बहुत बुरी तरीके से घायल है, उनका इलाज चल रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनको स्वस्थ करे, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख को सहन करने की शक्ति दे। मैं पूरे अपने परिवार के साथ, विन क्लासेस परिवार के साथ क्या करता हूं, 2 मिनट का मौन धारण करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस परिवार को इस दुख की घड़ी में
शांति प्रदान करने की कोशिश करे, इस दुख की घड़ी में उनको सहयोग प्रदान करे, इस दुख की घड़ी में उनका साथ दे। थोड़ा सभी बच्चे जो मेरी वीडियो, जो मुझे इस समय देखेंगे, सब बच्चे क्या करेंगे, मेरे साथ ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि क्या करे, भगवान उनको, उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में थोड़ा सा साथ दे। ठीक है बच्चे। ओम शांति 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 ओम। मेरा बस इतना ही सा कहना था बच्चों कि हमेशा हम क्या करेंगे, हमेशा इनका स्मरण करते रहेंगे। और कल की तारीख बच्चे आपको बता दूं, कल का जो दिन है हमारे लिए, कल दिल्ली में बच्चे क्या होना है, बिपिन रावत साहब का अंतिम संस्कार होना है दिल्ली के कैंट में। तो सभी लोग उस समय को अपने मन में बसाएं। उस समय क्या करें बच्चे, वो समय निकाल कर, चाहे आप टीवी के सामने हो, चाहे आप कहीं भी हो, एक बार रावत साहब को खड़े होकर श्रद्धांजलि जरूर दें, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए जो कार्य किए हैं शायद ही कोई कर पाए। तो बच्चे मैं विदा लेता हूँ आपसे, मिलूंगा आपसे अगले सत्र में। जब तक के लिए नमस्कार।